जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का आज का सत्संग गुरु जी की प्यारी संगत जी ने हमारे साथ लुधियाना से शेयर किया है। सत्संग को पूरा सुनिएगा और आप चाहें तो गुरु जी के इन ब्लेसिंग्स को आगे भी किसी के साथ शेयर कर सकते हैं। सत्संग सुनने वाले को और सत्संग सुनाने वाले को दोनों को ही गुरु जी ब्लेस करते हैं। शुक्राना गुरु जी। कोई भी गलती भूल चूक मुझसे या संगत जी से सत्संग बोलने में हो जाए तो संगत जी माफ़ करना। गुरु जी आप भी माफ़ करना। और संगत जी, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दीजिएगा, ताकि जैसे ही गुरु जी के सत्संग का नया वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास टाइम टू टाइम आए और गुरु जी की ब्लेसिंग्स भी सभी तक पहुँचे। शुक्राना गुरु जी। सत्संग सेवा बख्शने का शुक्राना गुरु जी। मुझ पर, मेरे परिवार पर, सारी संगत पर अपनी मेहर बरसाने का शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। सत्संग शुरू करते हैं संगत जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना। ਅੱਜ ਦਿਨ ਚੜਿਆ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਗੁਰਪਾ, ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹਾਂ। ਗੁਰਪਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ 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 ਲੱਖਾਂ ਵਾਰ ਕਰੋੜਾਂ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰਪਾ। ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰਪਾ। ਨਮਸਕਾਰ ਗੁਰਪਾ। ਰਾਮ ਰਾਮ ਗੁਰਪਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰਪਾ ਜੀ। ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਿੰਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੀਏ ਗੁਰਪਾ ਓਨਾ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ ਗੁਰਪਾ, ਓਨਾ ही घट है। जय गुरपा। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय संगत जी। संगत जी ये मेरा 9वां सत्संग है और ये शुक्राना सत्संग है मेरा, और गुरु जी से अरदास भी है इसी सत्संग में। संगत जी मैंने अपना जो लास्ट सत्संग शेयर किया था वो सत्संग मेरे जो हमारा जो नया घर बन चुका है, बट उसमें हम शिफ्ट नहीं हो पा रहे हैं। मेरे मदर नहीं एग्री कर रहे हैं क्योंकि उनको थोड़ा सा एरिया वाइज वो सही, मतलब उनको है कि थोड़ा वो चहल पहल में जाएं, और ये थोड़ा जैसे आप आजकल आपको पता ही है ना, न्यू एरियाज़ बन रहे हैं तो उसमें तो संगत जी चलो रीज़न सो मैनी हो, बट ये है कि अभी मैंने गुरपा से अरदास लगाई थी अपने वो लास्ट वाला शुक्राना सत्संग शेयर करने के बाद कि गुरपा जी की जो मदर होती है वो हमारे घर की नींव होती है, उसी ने हमें जन्म दिया होता है ना। पापा तो होते ही हैं, दोनों पेरेंट्स बराबर ही होते हैं, बट मदर एक बार मना कर देना किसी काम को तो वैसे भी उस काम को ना तो सफलता मिलती है, ना ही उस काम को करने का आगे से कोई मन भी करता है सही से। तो संगत जी मैं गुरपा ने मेरी इतनी अरदास सुनी। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने अपना सत्संग शेयर किया था, और जो 2 साल से मदर हमारे सिर्फ एक ही बात पेड़े हुए हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं मरना मंजूर करूँगी, पर मैंने उस पे नहीं जाना। मुझे मिड सिटी ले जाओ, मतलब कुछ भी, है ना। तो संगत जी अब वो एक हफ़्ते से हमारे खुद से सामने से उठ के बोल रहे हैं कि चलिए नए घर में शिफ्ट करते हैं, थोड़ा करके जो भी सामान वहाँ पे चाहिए वो सब लेके हम नए घर में चलते हैं। वो खुद से सामने से उनका मन कर रहा है संगत जी, और आगे होकर के वो सारा काम पापा को बोल के अब कहना शुरू कर दिए हैं। ठीक है संगत जी, गुरपा की कृपा से अभी वो घर काफ़ी अच्छा और काफ़ी बड़ा गुरपा ने हमें ब्लेस किया है। और जैसे संगत जी आप सबको पता ही है कि जितना अच्छा घर हो तो उतनी ही अच्छी उसमें इंटीरियर एक्सटीरियर सब चाहिए होता है। तो चलिए उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, बाकी गुरुजी की जैसी मर्ज़ी कि वो कब हमें उनके घर में शिफ्ट करवाएंगे और कब गुरुपा खुद चाहेंगे वो उस घर में जाना, तभी पॉसिबल है, तभी संभव है। हमने तो हमारे सद्गुरु हमारे महाशिव के ऊपर ही सब कुछ छोड़ रखा है। तो संगत जी इसके अलावा मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी, ये सत्संग भी शेयर करना चाहूँगी कि बहुत दिनों से कम 2 से 3 महीने से मुझे एक ही बार मैसेज गुरुपा दे रहे थे। काफ़ी मैसेज देते हैं, वो सब साथ में होते हैं, वो सब सच होते हैं, बट एक मैसेज जो मुझे बार बार दे रहे थे कि कुड़िए तेरे ऊपर बहुत बड़े रोग, बहुत कष्ट मतलब आने वाले हैं या कुछ भी है, तो तू मेरा जो लॉकेट स्वरूप है उसको जल में डाल के और मंत्र जाप किया कर, और 7 मिनट के लिए या कुछ देर के लिए उसको आप उस मतलब जल प्रसाद उसको बनाया कर, तो ब्लेस करवाया कर मेरे स्वरूप के आगे रख के। तो संगत जी मेरे पास लॉकेट स्वरूप नहीं था, तो मैंने क्या किया, मैंने गुरुपा से बहुत टाइम से अरदास करनी शुरू करी, यही विदिन 2-3 मंथ्स, कि गुरुपा मेरे पास तो लॉकेट स्वरूप नहीं है, और सत्संग में
मतलब मैं जाती ही हूँ, बट अभी 2-3 महीने से नहीं जा पाई थी। मुझे सत्संग के काफ़ी इन्विटेशंस भी आते हैं, बट फिर भी कुछ ना कुछ हो जाता है कि नहीं जा पाना होता। और फिर उसके बाद मुझे कुछ दिन पहले एक मैसेज आता है कि तुझे सामने से सत्संग का इन्विटेशन आएगा। बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ था उस मैसेज में, ठीक है। और मेरी ब्लैसिंग्स तेरे घर आने वाली है, और जो तेनू चाहिए सी वो तेनू मिलेगा। तो संगत जी, मुझे गुरुपा ने एक सेवा भी दे रखी है। मैं जितने भी लोग जैसे हैं जो अपने अपने घरों में सत्संग करवाते हैं, ठीक है, गुरुजी का, तो जो जितने मुझे जानते हैं, तो गुरुजी ने मुझे ये सेवा दे रखी है कि उनके जो सत्संग के इन्विटेशंस होते हैं, जैसे हम लोग है ना इन्विटेशंस बनवाते हैं सत्संग के लिए और व्हाट्सएप पे लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो संगत जी, इन आंटी जी का भी बहुत बहुत थैंक यू जो हमारे शुक्राना सत्संग शेयर करते हैं। संगत जी, ये सेवा मुझे गुरुपा ने खुद से दी है, और मैं बहुत 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 ब्लेस हूँ कि मैं अपना वक्त उस काम में लगा पाती हूँ जिसमें कि मैं अपने गुरुजी के लिए कुछ कर सकूँ। तो संगत जी, मैं कौन होती हूँ? अगर मतलब आज गुरुपा चाहे तो आज ही मतलब भगवान चाहे तो हमारी सांसें भी कभी भी रुक सकती हैं, बट जो मिले जितना मिले उसे हंस के करना चाहिए, उसमें किंतु परंतु नहीं करना चाहिए। तो संगत जी, मैं आपको सिर्फ यही बताना चाह रही हूँ, मेरी आप सबसे भी यही विनती है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी इस बच्ची को प्यार दीजिए और इस बच्ची के लिए भी अरदास कीजिए। मेरी हेल्थ बहुत ज़्यादा दिन ब दिन डाउन हो रही है। आज भी मैं शुक्राना सत्संग कर रही हूँ, बट मेरी आवाज़ वो सब कुछ बस ऐसे ही है, और मतलब काफ़ी तबीयत लो ही है मेरी, तो उसमें कर रही हूँ। और संगत जी, इस टॉपिक को मैं ज़्यादा इलेबोरेट नहीं करूँगी, क्योंकि मैं ज़्यादा उसमें जाने में विश्वास नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे ये है कि जो पर्दे में रहे वो अच्छा है, जितना हम अपने भगवान के लिए करें वो अच्छा है, और जितना भगवान हमें जितनी तकलीफ़ उसने देनी है उतनी देनी ही देनी है, क्योंकि हमारे कर्म भी कटवाने हैं। और संगत जी, बस मेरी आप सबसे यही विनती है कि अगर आप सब लोग जो भी अपने घर में सत्संग कराता है और अच्छा सत्संग कराते हैं, जैसे देखिए हमें भी पता है कि शुक्राना सत्संग हम गुरुपा का घर में अकेले भी कर सकते हैं, तो उसमें किसी इनविटेशन की ज़रूरत नहीं होती। बट जब आप संगत जी की गैदरिंग करते हैं और इनविटेशंस आपको भेजने होते हैं, वैसे तो हम लोग व्हाट्सएप कर देते हैं, नॉर्मली कॉल पे बता देते हैं, बट अगर आप इनविटेशन डिज़ाइन करना चाहते हैं तो ये फ्री सेवा है। तो प्लीज़ आप आंटी जी से मेरा नंबर ले सकते हैं। इसके अलावा मेरी संगत जी के साथ कभी कोई बात नहीं होगी। संगत जी मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, उनका जो भी टाइम रहेगा सत्संग का जो भी है, ये भी गुरुपा ही मुझसे बुलवा रहे हैं। संगत जी, मैंने इतने सत्संग रिकॉर्ड करके आंटी जी को भेजे हैं, मेरे सारे के सारे सत्संग टाइमली अपलोड हो गए हैं। आंटी जी कभी कह भी देते हैं कि मैं मतलब इतने दिन के बाद करूँगी, बट फिर भी वो मुझे 4-5 दिन के अंदर अंदर शुक्राना सत्संग मेरा आ जाता है। एंड थैंक यू शुक्राना आंटी जी का भी बहुत बहुत है। जैसे जैसे हम शुक्राना सत्संग शेयर करते जाते हैं, उतनी ही हमारी जर्नी जो है वो गुरुपा के साथ बढ़ती जाती है। मैंने तो शुरू से ही गुरुपा के साथ जुड़ने के बाद यही देखा है, साक्षात अपने परमपिता परमेश्वर के साथ, कि रब का कोई अगर रूप है तो वो हमारे गुरुजी हैं। और मेरी जर्नी संगत जी गुरुपा के साथ बस डे 1 से ऐसे ही रही है कि जो मुझे इशारे मिलते गए मैं उन पे चलती गई। गुरुपा ने मुझे शुरू से ही यही बताया था कि जो तुझे रास्ता मैं दूंगा, जो तुझे दिखाऊंगा, जो तुझे राह मिलती जाएगी उस पे चलती जाना, कोई किंतु नहीं, कोई परंतु नहीं, ठीक है। तो मैं वैसे ही चलती गई, जो मुझे इशारे मिलते गए मैं वही करती गई। मेरी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी जिनसे उन्होंने मुझे बाहर निकाला, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जिनका रास्ता उन्होंने मुझे दे दिया हुआ है। संगत जी, आप सबसे रिक्वेस्ट है, किसी को भी अगर शुक्राना सत्संग अपने घर पे करवाना है, बाहर करवाना है, कहीं भी करवाना है, उसके लिए आपको इनविटेशन चाहिए, इमेज इनविटेशन, वीडियो इनविटेशन, कुछ भी है, आप आंटी जी से मेरा नंबर ले सकते हैं। तो मैं आपके लिए वो फ्री सेवा में इनविटेशन डिज़ाइंस करके दूंगी। बट आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप सत्संग से ज़्यादा नहीं, कम से कम 2 या 3 दिन पहले ही मुझे इंटीमेट करें। अगर आपको मेरा नंबर आंटी जी से मिलता है तो प्लीज़ आप ज़रूर मुझे ये सेवा का मौका दीजिएगा। शुक्राना संगत जी। तो संगत जी, मैं आपको आगे बताती हूँ कि जो हमारी जर्नी है ना ये गुरुजी के साथ, सॉरी संगत जी, यहाँ तक जो मैंने सत्संग सुनाया थोड़ा सा मिक्स हो गया, बट जो हमारी जर्नी गुरुजी के साथ होती है ना संगत जी,
बड़ी ही बहुत 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 प्यारी होती है संगत जी, बहुत प्यारी होती है। और इस जर्नी में गुरुपा कभी हमें कंफ्यूज नहीं करते हैं संगत जी। जैसे डे वन से लाइफ में, मतलब जिस महीने जिस दिन से हमने उस परमपिता परमेश्वर को जाना माना, उसने हमारा हाथ सामने से पकड़ा। कहते हैं पहले हम मंदिर जाते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं, कहाँ नहीं जाते, है ना, हर जगह पे हम माथा अपना टेकते हैं, बट हमें भगवान मिलता नहीं, दिखता नहीं, ठीक है। बट गुरुपा की शरण में आने के बाद आज चाहे गुरुपा फिज़िकल फॉर्म में नहीं भी हैं, बट उनके मैसेजेस मिलते हैं, उनके संकेत मिलते हैं, हर चीज़ मिलती है। संगत जी इतने प्यारे हैं गुरुपा, इतने प्यारे हैं कि उन्होंने अपनी प्रेजेंस अपने जाने के बाद और भी ज़्यादा बनाई हुई है संगत जी, और भी ज़्यादा बनाई हुई है। हम सबकी यही इच्छा रहती है, जो गुरुजी के साथ अब जुड़ रहे हैं या कुछ साल पहले से जुड़े हुए हैं, या जो गुरुजी के साथ पहले जुड़े थे उनके फ़िज़िकल फॉर्म में होने के टाइम और उनको इतना जान मान नहीं सके थे, वो अब पछताते हैं, है ना। तो कोई बात नहीं है संगत जी, गुरुपा कहीं भी नहीं गए हैं। ये तो वैसे भी गुरुपा का समाधि वाला महीना है, उनका समाधि दिवस आने वाला है, तो हम हमारी कैपेसिटी हो ना हो, हम फिर भी अपने घर में बैठ कर के गुरुपा का शुक्राना सत्संग करें। मैंने अपने लास्ट टू लास्ट में क्या 6 या 7 सत्संग में मैंने ये भी शेयर किया था कि जब मैंने घर पे गुरुपा का, मुझे सबसे पहली बार लुधियाना मंदिर से बड़ा स्वरूप मिला था, तो मैंने घर पे अकेले बैठ के सत्संग किया था। बस लास्ट टाइम मम्मा आरती के टाइम पे बस मेरे साथ बैठे थे। तो उस टाइम पे, पूरे टाइम पे जो हमारे घर में कभी बटरफ्लाई नहीं पहले कभी आई कोई, तो उस टाइम पे बहुत सुंदर फर्स्ट पेज वाली, जैसे मुझे कैलेंडर स्वरूप मिला था, तो कैलेंडर स्वरूप लुधियाना संगत को पता है बहुत बड़ा और बहुत अच्छे अच्छे होते हैं। तो उसमें पहला जब हम टर्न करते हैं पेज, तो पहला जो स्वरूप आता है जैन-फेब मंथ का, तो सेम उसी वाली तितली और सब, उसने मेरे साथ अकेले सत्संग अटेंड किया था। और संगत जी मैंने शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले ही आपसे यही कहा था कि गुरुपा ने मुझे जो ब्लेसिंग्स दी इस बार, उसके बारे में भी मैं अभी आपको बताऊंगी। बट संगत जी प्लीज़ 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 मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है, हर कोई गुरुपा को अपने अपने तरीके से जानता है, मानता है, सबकी अपनी अपनी आस्था है, बट फिर भी मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि आइए मिल करके 31 को कोई छोटा बड़ा जैसे भी हम लोगों से बन पड़े, हम गुरुपा का अपने अपने घरों में सत्संग करें, उनका मंत्र जाप चला के रखें, वध तो वध उनका सिमरन करें, और उनकी भी अच्छी के लिए, उनके भी अच्छे के लिए, उनके भी सही के लिए, क्योंकि वो इतने कष्ट हमारे अपने ऊपर लेते हैं, उनके भी सही के लिए हम उनके लिए मंत्र जाप किया करें, कुछ टाइम निकाला करें। ज़रूरी नहीं है कि हम पे कोई आया कुछ आया, या जैसे हम डेली रूटीन में उनके लिए मंत्र जाप करते हैं, संगत जी हम गुरुपा के लिए भी मंत्र जाप किया करें, कुछ टाइम हम उनको भी दिया करें संगत जी, ताकि जो भी वो हमारे कष्ट अपने ऊपर लेते हैं तो उनका थोड़ा सा बोझ अगर उससे कम हो सके। संगत जी इसके बाद मैं आपको अपना शुक्राना सत्संग सुनाती हूँ। संगत जी मुझे ब्रेसलेट्स, मुझे लॉकेट स्वरूप चाहिए था, मैंने आपको सत्संग के स्टार्टिंग में बताया। तो संगत जी अभी हफ्ते 10 दिन पहले क्या हुआ कि मैंने किसी का, ये लुधियाना में ही मैंने किसी का जो सत्संग इनविटेशन था वो डिज़ाइन किया था, और उन्होंने ही मुझे, दोनों जनों ने, एक सैटरडे को था एक संडे को था, तो सैटरडे वालों ने भी मुझे इनवाइट किया था, संडे वालों ने भी मुझे इनवाइट किया था। बट संगत जी वही ना, सैटरडे को जैसे मैं नहीं जा पाई, वो मेरी ही बेवकूफ़ी थी, कुछ पर्सनल रीजंस थे, कुछ कैसे थे, पर मैं नहीं जा पाई। बट संडे को मैं फिर से मैं गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना करूँगी। यहाँ पे कुछ संगत जी पर्सनल रीजंस थे जिनकी वजह से मैं थोड़ा सा लेट हो गई थी। जैसे अगर सत्संग था वो 5 to 7 था, तो फिर भी मैं वहाँ पे लाइक 5:40 और 5:45 के अराउंड पहुँची थी। और संगत जी मैं आपको ये बताना चाहूँगी, जैसे अभी गुरुपा से मुझे एक सेवा मिली है जो कि शुक्राना करने और शुक्राना करवाने की है। कभी कभार हम मैसेज बनाते हैं, जैसे वी आर डिज़ाइनर्स, तो हम मैसेजेस बनाते हैं और संगत जी के साथ शेयर करते हैं, और उसमें क्या है कि हम तो शुक्राना करते ही करते हैं, तो संगत जी भी आगे से जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी लिखते हैं, तो ये भी एक सेवा ही है। तो संगत जी उसके लिए भी गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी उस दिन मदर डे था संडे को, और संगत जी हुआ क्या, अभी भी देखिए मेरी आंखों में आंसू आ गए इस चीज़ को
सुन करके। संगत जी, मैं गुरुपा के लिए थैंक यू मैसेज बनाना चाहती थी। तो मैंने डिज़ाइन किया गुरुपा का स्वरूप एंड प्लस उनकी लाइफ टाइम की जो फिज़िकल फॉर्म वाली कोई वीडियो थी पुरानी। तो मेरे मन में ना सुबह से एक ही सॉन्ग आई जा रहा था, खुद से आई जा रहा था कि तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। और संगत जी, पर जब मैं वो सॉन्ग लगाने लगी ना तो मैं कुछ और सोचने लगी, नहीं कुछ और, नहीं कुछ और। संगत जी, मैंने एकदम से फेसबुक ओपन किया, सामने मैसेज, और उस मैसेज में ये गुरुपा का स्वरूप था और ये लिखा था तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। मैंने गुरुपा को बोला, शुक्राना गुरुपा, मैं समझ कि आप यही लगवाना चाहते हो। मैंने फटाफट से उसी म्यूज़िक को प्लेस किया और मैंने गुरुपा का शुक्राना करके उस जो मैंने डिज़ाइन किया था उसको अपलोड किया और गुरुपा का शुक्राना खुद भी किया, सबसे भी करवाया। और मैं कौन होती हूँ संगत जी करवाने वाली, हाथ पैर चल रहे हैं, सही सलामत है गुरुपा का, इसके लिए भी बहुत बहुत करोड़ों बार शुक्राना है संगत जी। और संगत जी, एक चीज़ और है कि जो भी इस तरह से देखिए जिनके पर्टिकुलर पेजेस है ना, सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे, सब पे उनका पर्टिकुलर एक अपना अपना प्लेटफॉर्म है, उनका बिज़नेस भी है, वो शुक्राना गुरुपा का वो भी करते, सब कुछ है, मतलब बहुत अच्छी बात है। वो भी एक सेवा है संगत जी, और हर सेवा का फल भी गुरुपा देते हैं। बट संगत जी, जो मुझे ये सेवा मिली हुई है, ये प्लीज़ 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 पूरे दिल से तहे दिल से सिर्फ़ और सिर्फ गुरुपा के लिए एक मेरा छोटा सा जेस्चर है, और आप इसको सेवा ही समझिएगा। और इसके बदले में कभी भी इन फ्यूचर आप मेरे को कुछ ऑफ़र मत कीजिएगा। मैं मतलब इसको मतलब हमारा ही अपमान ही समझूंगी। तो प्लीज़ संगत जी, आपसे फिर से मेरी रिक्वेस्ट है कि कभी भी कोई भी सत्संग इन्विटेशंस आप लोगों ने बनवाना है, डिज़ाइन करवाना है, आप मुझसे करवा सकते हैं। संगत जी, एक चीज़ और है, तो ये एक तो हुआ मदर्स डे वाले दिन डे टाइम पे। फिर संगत जी, शाम को क्या होता है कि मैं रेडी हो रही होती हूँ, तो मैं बस गुरुपा का यही बोलती जाती हूँ, गुरुपा आप सब देख रहे हो, आपको सब पता है कि मैं कहाँ हूँ, क्या कर रही हूँ, कैसे हूँ। मेरा बहुत मन था कि मैं आपके वेलकम बैंड के टाइम पे वहाँ पे पहुँचूँ, बट फिर भी नहीं पहुँच पाई। तो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, और उन्होंने जिन्होंने इनवाइट किया था उन्होंने मुझे पहले ही फ़ोन पे बता दिया था कि इस बार हम बड़ा शुक्राना सत्संग करा रहे हैं, 400-500 लोग होंगे। तो मुझे यही था संगत जी कि घर में करवा रहे हैं तो मैक्सिमम लोग गली में ही बैठे होंगे, जैसे टेंट वगैरह लगे होते हैं, तो मुझे भी बाहर बैठना पड़ेगा। अंदर संगत जी, चलिए मैं पहुंची। सबसे पहले तो गुरुपा का इसके लिए शुक्राना संगत जी। जैसे ही मैं पहुंची, जो भाई साहब रिंकू वीर जी है ना, जिनकी हम गुरबानी सुनते हैं संगत जी, मदर्स डे पे उनका, अगर उनके सत्संग में कोई गया उस घर में लुधियाना के, और लुधियाना के ही लोगों में से कोई ना कोई ये मेरा सत्संग सुन रहा है, तो उनको ज़रूर पता होगा कि मतलब ऐसा लगा हुआ था, और गुरबानी उन्हीं की ही लगी हुई थी, रिंकू वीर जी की। और वो मदर्स डे पे काफ़ी कुछ वो बता रहे थे, पेरेंट्स को लेके काफ़ी कुछ बता रहे थे उसमें। तो संगत जी, पर जब मैं पहुंची ना वहाँ पे, मैं गाड़ी से उतरी हूँ और वहाँ पे संगत जी उसी गुरबानी में ही 2 लाइंस, मतलब बीच बीच में वो गाते हैं, तू मेरा पिता तू है मेरा। मतलब संगत जी, मैं सोचूं, मतलब मैं सुबह ही वो माता पिता वाला है ना म्यूज़िक कर रही हूँ, और जैसे ही मैं पहुँची हूँ यहाँ पे भी सेम ही म्यूज़िक लगा हुआ है। और ऐसा नहीं कि गुरबानी, और मैं जैसे ही एंटर किया गुरुजी के दरबार में, उनके घर में, तो संगत जी वो फिर से गुरबानी वही शुरू हो गई। और संगत जी, मैंने सबसे पहले तो गुरुपा को माथा बाद में टेका, आप मानोगे नहीं। सबसे पहले मैं मैं गुरुपा तक जब पहुंचने वाली थी ना, उनके जहाँ पे स्वरूप लगा था जिस हॉल में, उससे पहले चलते चलते ही मैंने गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना किया। गुरुपा, आप कितने प्यारे हो, मतलब कितनी दिल से सुनते हो हर चीज़ को, मतलब हमारी आत्मा तक को जो भी चल रहा होता है उसमें मतलब पूरा नोटिस करते हैं गुरुपा क्या चल रहा है। और फिर संगत जी, जैसे ही मैं अंदर गई, ऐसे मतलब पूरा भरा हुआ था, पूरा। संगत जी, अब आप कैसे बताऊं आपको, लाखों करोड़ों हज़ारों, पता नहीं कितना 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 शुक्राना करें संगत जी। हमारे दुखों को झेलते हैं, हमें तकलीफ़ों से बाहर निकालते हैं, हमारी फैमिली को देखते हैं, हमें मुसीबतों से बाहर निकालते हैं। इन सब चीज़ों का तो हम उनका हर पल शुक्राना है ही है। बट संगत जी, इन चीज़ों का क्या, जो हर छोटी छोटी बात में इतनी बड़ी बड़ी खुशी दे जाती हैं।
संगत जी मैंने माथा टेका है। मैं जस्ट अभी पीछे को टर्न ही होने लगी हूँ, जो सेवादार खड़े थे उन्होंने बोला यहाँ बैठ जाओ आप। संगत जी मैं मतलब लिटरली मैं तो बस रोने ही वाली थी। अब बस क्या ही बोलूँ, गुरुपा को ही पता है और मैं जानती हूँ, मेरे गुरुपा जानते हैं कि मैं बस रोई ही नहीं, आंसू मेरे पूरे भरे ही पड़े थे आइज़ में कि इतनी भीड़ होने के बाद भी उन्होंने मुझे उनके सामने, गुरुपा के सामने मेन फ्रंट पे बैठा दिया, जबकि पहले नंबर पे जैसे लगा लो कि मैं ही बैठी हूँ। संगत जी उसके बाद मेरे साथ ही जैसे ही मैं बैठी हूँ, बैठने के तुरंत बाद संगत आई जा रही है, वो उनको बाहर भेजी जा रहे, संगत आई जा रही है, वो उनको बाहर भेजी जा रहे। तो संगत जी हर चीज़ का, हर दिन का, हर रात का, हर पल का उनका शुक्राना ही शुक्राना है संगत जी। और संगत जी उसके बाद क्या होता है, फिर मैं आपको गुरुपा की लीला बताती हूँ। देखो गुरुपा ना हमारे बहुत टेस्ट भी लेते हैं, हर पल लेते हैं संगत जी, अच्छे बुरे हर तरह के टेस्ट लेते हैं। अब यहाँ पे संगत जी देखो कितना छोटा सा टेस्ट है, सब कुछ हो गया। अब मैं मन में सोची जा रही हूँ कि मैंने कभी आरती नहीं करी, मतलब मैंने अभी तक हार्डली 4 से 5 सत्संग अटेंड किए होंगे। 2-4 बार तो मैं बाहर ही बैठी हूँ, एक आधी बार अंदर बैठी हूँ, मैंने अपने सत्संग में भी शेयर किया है। तो संगत जी इस बार उन्होंने वो भी मौका दिया, आरती करने का मौका दिया संगत जी। जैसे घर वालों ने उनके आरती कर ली तो उन्होंने संगत जी को बुलाना शुरू कर दिया। और संगत जी मैं सोच रही हूँ कि हम अंदर बैठे हैं, हमें ही मौका मिलेगा, हमें तो मौका मिला ही मिला। इस बार तो गुरुपा की इतनी मेहर थी, लोग बाहर से भी उठ के कुछ आए हैं, बाहर जो बैठे थे थोड़े बहुत लोग उन्होंने बाहर से भी भेजे आरती करने के लिए। संगत जी लंगर प्रसाद हुआ, जल प्रसाद हुआ। उसके बाद हमें गुरुपा की ब्रेसलेट स्वरूप की ब्लेसिंग्स मिली। मेरा ब्रेसलेट वो हो गया था। और इसके पीछे भी एक सत्संग है संगत जी, मैं आपको अभी बताती हूँ। तो वो ब्रेसलेट मैंने जल प्रवाह कर दिया था और फिर मुझे चाहिए था जय गुरु जी लिखा हुआ जो ब्रेसलेट है वो मैंने लिया, सॉरी मुझे मिला ब्लेसिंग्स वहाँ से। बट मेरे मन में तो फिर वही चली जा रहा है कि जब मुझे लॉकेट स्वरूप गुरुपा आपने कहा था, और वो जिनके घर में संगत जी एक चीज़ और है, पता नहीं क्यों है कि मैं ना सामने से कभी कुछ नहीं ले सकती, भगवान के अलावा मैं कभी कुछ नहीं। पर अब ऐसा हो गया, मैं भगवान को भी यही बोलती हूँ, मैं गुरुपा को भी यही बोलती हूँ, गुरुपा आप देख लेना, देना है ठीक है तब भी आपकी मर्ज़ी, नहीं देना तब भी आपकी मर्ज़ी, ठीक है। अब मैं उनको भी नहीं बोलती कि ये चीज़ मतलब ऐसे है। बट एक दिन पहले उन संगत जी से मेरी बात हुई, जबकि वो मुझे जानते नहीं थे, सिर्फ उन्होंने किसी के रेफरेंस के थ्रू इन्विटेशन डिज़ाइन करवाया था। तो उन्होंने मुझे बोला कि ऐसे ऐसे है। मैंने उनको बोला, मैंने कहा मतलब मैं कल ज़रूर गुरुपा की मर्ज़ी रही तो मैं आऊँगी, तो मुझे ना लॉकेट स्वरूप चाहिए था। वो कहते हाँ जी मैं ब्लेसिंग्स हैं हमारे पास काफ़ी तरह की, तो आप ज़रूर आइएगा, और जब आप पहुँचे तो प्लीज़ आप मुझे फ़ोन भी कर दीजिएगा। तो संगत जी पहले तो मैं पहुँची तो चलो कुछ भी नहीं हुआ। जब मैं लंगर प्रसाद ग्रहण कर रही थी तो मुझे एकदम से याद आया कि उन्होंने बोला था कि आप मुझे फ़ोन कर लेना। मैंने उनको देखा तो हुआ नहीं था, मतलब मेन जो फैमिली के जो ऑनर्स थे वो तो 7-8 जाने थे, अब मुझे क्या पता उनमें से कौन है। तो संगत जी लंगर प्रसाद हो गया, सब कुछ हो गया, मैं उनको फ़ोन ट्राई करी जा रही, फ़ोन स्विच ऑफ था। तो मुझे यही लगा कि ठीक है हो सकता है ना, इतना रश है, इतने लोगों की गैदरिंग है, सब कुछ हैंडल कर रहे हैं तो नहीं फ़ोन ऑन रखा होगा। तो संगत जी उसके बाद क्या होता है कि मैं जाने लगती हूँ, मैं ओला बुक कर लेती हूँ, कैब बुक कर लेती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, थैंक यू संगत जी। गुरु जी की ब्लेसिंग्स हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्राना गुरु जी, सर्वदा भला हो गुरु जी। जय गुरु जी प्यारी संगत जी।